हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। चैप्टर 8 जो चल रहा था आपका, उसमें हम एयर, कॉजेज़ ऑफ एयर और विंड स्टॉर्म के बारे में डिस्कस कर चुके थे। विंड के बारे में बट डेफिनेशन दे दी थी हमने स्टॉर्म की भी। एंड उसमें हमने इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे कि किसकी हेल्प से हम उसको मेज़र कर सकते हैं और वो कितने टाइप के होते हैं। ऑलराइट, सो हम कॉजेज़ ऑफ विंड की बात करने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको लास्ट यहाँ तक बढ़ा दिया था और इसके जो भी एग्जांपल्स दिए हुए थे वो मैंने आपको रीड करने के लिए बोले थे। बेटा आप कोई डाउट नहीं पूछते हो, सो आपको होपफुली सब समझ आ रहा है, अच्छी बात है। बट डाउट्स एक भी नहीं है ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, डाउट्स पूछा करो। सो टॉपिक इज़ कॉजेज़ ऑफ विंड, द लैंड वॉर्म्स। अब इसमें जो हम डिस्कस करेंगे कॉजेज़ ऑफ विंड के बारे में, तो वो हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, सी ब्रीज़ एंड लैंड ब्रीज़। ठीक है, अब इसका प्रोसेस क्या होता है कि जो विंड का क्या होता है, कारण होता है आने का, वो किस वजह से होता है कि जो लैंड होती है वो गर्म हो जाती है जल्दी। ठीक है, अगर हम बात करें वाटर के कंपैरिजन में। ओके, तो जो एयर है ओवर द लैंड राइज एंड विंड फ्लोज फ्रॉम द ओशियन टूवर्ड्स लैंड। अब क्या होता है कि रात के टाइम में जो ठंडी हवाएं हैं वो कहाँ से आती हैं, ओशन की साइड से आती हैं और वो मिक्स हो जाती है हॉट एयर के साथ में। और जो हॉट एयर होती है हमारी, वो किससे राइज अप होती है, लैंड से। ठीक है, तो अब जो उनके पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में कोलैप्स करते हैं, जिसकी वजह से जो एयर है वो कैसी हो जाती है, कूल हो जाती है। अब यही जो प्रोसेस है जिसकी वजह से जो अब ऑब्वियस सी बात है, जो पानी से आने वाली हवा है उसमें हमारे क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं और वही क्या है, क्लाउड फॉर्मेशन में काम आते हैं। सो इस तरीके से द विंड वेट फ्रॉम द ओशियन कमिंग टूवर्ड्स लैंड आर कॉल्ड मॉनसून विंड्स, तो दे ब्रिंग रेन। तो ये सारा प्रोसेस है। अब इसमें हमारे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज भी क्या है, फॉल अप करते हैं। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज आपको मैंने पहले ही एक्सप्लेन किए हुए हैं, अगर नहीं आपको मिले हैं तो आप जो आपका प्रीवियस चैप्टर है उसमें देखना, आपको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हो यूट्यूब पर। नेक्स्ट है, अब इसमें अगर आपको शॉर्टली मैं बताऊं कि अगर हमारा जो सी ब्रीज होता है उससे जो ठंडी हवाएं होती हैं जो ओशन से, वो लैंड की साइड मूव करती हैं, और अगर हम लैंड ब्रीज की बात करें तो वो लैंड से सी की साइड जाती हैं। तो साफ साफ पता चल रहा है जो सी ब्रीज है कि जो धीरे धीरे बहने वाली हवा है वो सी की साइड से आएगी, इसलिए तो सी ब्रीज है ये, है ना। और जो लैंड ब्रीज है वो कैसी हो जाएगी, वो लैंड की साइड से जाएगी। तो इस तरीके से इसका प्रोसेस होता है। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है हाई स्पीड विंड्स। अब अगर तेज़ हवाएं चलती हैं तो वो क्या है, द सन वार्म्स द अर्थ, जो सन है वो अर्थ को वार्म करता है। द एयर अबव द अर्थ गैट्स हीटेड, अब जो अर्थ से निकलने वाली एयर है वो कैसी होगी, हीटेड होगी, गर्म होगी। इट बिकम्स लाइट एंड एक्सपेंड्स, अब जैसे ही वो अपना थोड़ा सा एटमॉस्फेयर चेंज करेगा, टेम्परेचर चेंज होगा, वो लाइट हो जाएगी और एक्सपेंड होना भी स्टार्ट हो जाएगी। और वो और भी ज़्यादा, जितनी जल्दी वो एक्सपेंड होगी उतनी ही ज़्यादा वो राइज करेगी। द राइजिंग एयर लीव्स बिहाइंड अ गैप रिजल्टिंग इन लो प्रेशर। अब यही किसको शो करता है, लो प्रेशर को, कि जितने जितने देखो अब टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा शो करेगा, और जैसे जैसे वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएगी तो उसका टेम्परेचर कम होगा, जिससे वो लो प्रेशर में आ जाएगी। सो दिस गैप इज़ फिल्ड विद द कूल एयर। अब ये जो इसमें क्या होता है, गैप अनफिल्ड हो जाता है, उसको फिलअप करने के लिए जो कूल एयर है वो एंटर करती हैं। द सेटअप अ फ्लो ऑफ एयर, दीज आर रीजन अपॉन द अर्थ विच आर हीटेड मोर एंड थ्रू आउट द एयर। तो ये एक तरीके से फ्लो ऑफ एयर है, एक सेटअप तैयार किया हुआ है, इसकी वजह से ही ये क्या है, पूरे मतलब पूरे ईयर क्या है, ये प्रोसेस चलता रहता है। सो दीज आर हॉट रीजन्स, ऑल्सो इक्विलेटरल रीजन्स आर हॉट, पोलर रीजन्स आर कोल्ड। तो यही रीज़न है कि जो इक्विलेटरल रीजन्स होते हैं वो हॉट होते हैं और पोलर रीजन्स क्या है, वो कोल्ड होते हैं। तो यहाँ पे विंड का जो प्रोसेस था या फिर जितनी उसमें बातें थी सारी बताई हुई थी, वो यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आते हैं वो हमारे रेन होगा और स्टॉर्म्स होंगे। सो रेन आप सभी को पता है, वाटर साइकिल सब ने पढ़ी हुई है, 5th 6th सारी क्लासेस में आती है, 4th से इवन स्टार्ट हो जाती है। सो आपको इजीली पता होगा उसमें क्या क्या प्रोसेस यूज़ होते हैं। फर्स्टली कलेक्शन होता है वाटर का, देन इवेपोरेशन, देन कंडेंसेशन, देन प्रेसिपिटेशन, देन फिर क्या होता है, ट्रांसपीरेशन। तो ये सारी वाटर साइकिल होल आप सभी को पहले से पता है, तो ये आप इजीली पढ़ लोगे और आपको डिस्कस करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर 1% आप किसी को नहीं पता है
तो वो आप मेरे से पूछ लेना, नो वरीज। ओके, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं 8.4 स्टॉर्म्स। सो अब स्टॉर्म्स हमने जब विंड स्टार्ट करा था तभी देखा था, जो अगर ऐसी धीरे से बह रही हैं वो अगर कूल ब्रीज है और नॉर्मल ब्रीज है तो दैट इज कॉल्ड विंड्स, एंड अगर और उसी की अगर हाई स्पीड में वो आ जाती हैं तो वो ही किसका रूप ले लेती हैं, स्टॉर्म्स का। ठीक है, तो पावरफुल विंड्स होती हैं जो स्टॉर्म्स होते हैं। व्हेन द विंड ब्लोज दे वेरी फास्ट इट कॉजेज स्टॉर्म्स, दे आर caused when warm and light air rise up quickly in the higher altitude। ठीक है, तो ये कैसी होती हैं, ये किसके कारण होती हैं, पहले तो कि ये वार्म होती हैं और लाइट एयर राइज अप होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर पहुंच जाती हैं। और सम पावरफुल सम स्टॉर्म्स आर थंडर स्टॉर्म्स, हरिकेन, साइक्लोन्स, टोरेंट्स एट्सेट्रा। तो ये सारे इसके पार्ट्स होते हैं। थंडर स्टॉर्म के बारे में इन्होंने थोड़ा सा बताया है। इट डेवलप्स इज हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन लाइक इंडिया। अब ये जो थंडर स्टॉर्म होता है ये कहाँ पर ज़्यादा बिलोंग करता है, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला एरिया होता है जैसे इंडिया में। तो इट इज़ फॉलोड हैवी रेनफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड एंड थंडर। तो ये सारी चीज़ें आप देखते ही हो। अब कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, प्रिकॉशन अगेंस्ट, पहले हम प्रिकॉशन की बात कर लेते हैं। थंडर स्टॉर्म अगर होता है तो आप क्या प्रिकॉशन लोगे, प्रिकॉशन मतलब कि आप क्या सावधानी बरतोगे कि अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन देखने को मिल जाती है। सो थंडर स्टॉर्म इज कॉज्ड बाय वोलेंट एयर करंट क्यूमुलस, इसको थंडर भी बोलते हैं। इनसाइड द क्लाउड द वार्म एंड द मॉइस्ट एयर रैपिडली राइज अप, जिसमें जो गर्म या फिर जो मॉइस्ट एयर होती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इन डूइंग सो द वाटर वेपर इन इट रैपिडली कंडेंसेस फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। अब ये बहुत ज़्यादा इतना लो टेम्परेचर पर होता है तो ये सारा जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। तो और ये वाटर ड्रॉपलेट्स भी जल्दी जल्दी फॉर्म्ड होती हैं, विच फ्रीज टू फॉर्म स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आइस। अब लो प्रेशर होने पर इनका जो टेम्परेचर है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, आइस में। ड्यूरिंग द कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। अब जो कंडेंसेशन और फ्रीजिंग ये प्रोसेस होता है उसके लिए हीट की एनर्जी भी क्या होगी, रिलीज होगी। एंड वाटर एंड आइस पार्टिकल्स रब अगेंस्ट ईच अदर। अब जो वाटर और आइस के पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, रब होते हैं, आपस में उनका अट्रैक्शन होता है, फिर एक तरीके से कोलिजन होता है जिससे वो राइजिंग अप होता है बहुत ही तेज़ी से। दिस बिल्ड्स अप अ नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज इन द क्लाउड बाय द स्ट्रोक ऑफ लाइटनिंग। अब इसकी वजह से अब ये नेगेटिव चार्ज, आप इसको आप थोड़ा सा लीव कर सकते हो। आप बस इतना याद रखो कि अगर इस तरीके से ये प्रोसेस होता है तो वो किसका मतलब रीज़न होते हैं, लाइटनिंग का। इस वजह से जो लाइटनिंग है वो होती है। ऑलराइट, so this is produces a crash thunder similar to the sound. The thunderstorm are accompanied by the heavy rains and high speed winds which can damage weak building, uproot trees, submerge crops and can cause flash floods। ठीक है, तो ये सारा क्या है, थंडरस्टॉर्म की वजह से सारी चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट हरिकेन की बात की हुई है यहाँ पर। तो हरिकेन मैं आपको देती हूँ, इसको आप रीड आउट करोगे। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल वैसे ही है कि कहाँ पर होता है, किस तरीके का होता है। कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको आप गूगल कर लो, नहीं तो मैं तो हुई आप मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। अगर आप पूछते हो कुछ चीज़ तो पर पूछो तो पहले आप। तो हरिकेन के बाद इसमें आता है साइक्लोन। अब साइक्लोन जो होता है वो एक तरीके से दिख रहा है यहाँ पर पिक्चर में कि किस तरीके से, साइक्लोन नाम ही है तो वो किस तरीके से रोटेशन फॉर्मेशन में फॉर्म्ड होता है साइक्लोन। ठीक है, तो इसको आप इजीली रीड कर सकते हो, समझ में आ जाएगा। अब इसके जो कॉजेज़ एंड इफेक्ट हैं उसको हम थोड़ा कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा जो टॉपिक है वो इंटरेस्ट के साथ तभी पढ़ा जाएगा जब आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो आप हरिकेन साइक्लोन रीड आउट कर लो, और जितना मैंने अभी पढ़ाया है विंड्स के बारे में, स्टॉर्म्स के बारे में, उसको एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लो या फिर पढ़ लो एक बार अच्छे से। अगर डाउट्स हैं तो उसको क्लियर कर लो, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।